ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्फेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिस्टम रिसोर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसे कैसे देखते हैं। तो बेसिकली इसको देखने के लिए हमें बेसिकली 3 कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ सिंगल वीडियो में। ज़्यादा बड़ी कमांड नहीं है, छोटी छोटी कमांड है। इसका जो पहला कमांड है वो है आपका DU, दूसरा कमांड है आपका DF और जो तीसरा कमांड है वो फ्री। मैंने आपको 3 कमांड मुझे इस भी आपको वीडियो में बताने हैं, इससे थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम तीनों कमांड के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DU कमांड के बारे में। तो बेसिकली द DU कमांड शॉर्ट फॉर डिस्क यूसेज। तो बेसिकली जो DU कमांड है उसका नाम है डिस्क यूसेज। In Linux is used to estimate the disk space used by files and directories in a specified location। तो बेसिकली इस कमांड के थ्रू हम चेक करते हैं किसी स्पेसिफाइड लोकेशन की कि वो कितना डिस्क स्पेस वो कंज्यूम किए हुए है, चाहे वो फाइल हो या फिर वो डायरेक्टरी हो। इट कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई विच फाइल और डायरेक्टरीज आर कंज्यूमिंग द मोस्ट डिस्क स्पेस। तो इस कमांड के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन फाइल या फिर डायरेक्टरी है जो सबसे ज़्यादा हमारा डिस्क स्पेस कंज्यूम करके रखे हुए है। Most commonly used options with DU including -H for human readable output and -S to display the summary of a directory total size। तो बेसिकली इसे हम इस्तेमाल करते हैं DU-H जो है हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। अगर हम सिर्फ DU इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बाइट्स के फॉर्मेट में हमें दिखाएगा मेमोरी वगैरह, तो हमें समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए हम DU-H का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद -S का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको -S और -H का मतलब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल DU-H फिर पाथ टू डायरेक्टरी या फिर पाथ टू फाइल आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है DF कमांड। द DF कमांड शॉर्ट फॉर, इसका मतलब होता है डिस्क फ्री। इन लिनक्स इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल डिस्क स्पेस ऑन द माउंटेड फाइल सिस्टम। तो बेसिकली हमारे लिनक्स में फाइल सिस्टम होती है जो हम माउंट करते हैं। एक हमारा हो गया लोकल हार्ड ड्राइव या फिर SSD, एक होता है नेटवर्क ड्राइव, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फाइल सिस्टम में माउंट होती हैं। तो बेसिकली इस कमांड से हम वो जितने सारे माउंट हम करते हैं फाइल सिस्टम, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन से फाइल सिस्टम टाइप क्या है बेसिकली, और वो उसका साइज़ कितना है, कितना फ्री है, कितना अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं इट शो डिटेल्स लाइक टोटल डिस्क स्पेस, यूज्ड स्पेस, अवेलेबल स्पेस एंड द फाइल सिस्टम टाइप फॉर ईच माउंटेड पार्टीशन, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताई। ओके, नेक्स्ट है यूजफुल ऑप्शन इंक्लूडिंग -H। तो सेम ही है आपका, जैसे कि अगर हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है तो -H फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें उस फाइल सिस्टम का टाइप देखना है तो हम -T का इस्तेमाल करते हैं। टाइप मतलब कि बहुत से फाइल सिस्टम टाइप होते हैं, जैसे NTFS, ext4, ठीक है, FAT32, ये सब फाइल सिस्टम होते हैं। तो हम वो चेक करने के लिए कि कौन सा पार्टीशन का क्या फाइल सिस्टम है, हम वो चेक करने के लिए -T का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल DF-H का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड है फ्री कमांड। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। द फ्री कमांड इन लिनक्स यूज टू डिस्प्ले, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम मेमोरी यूसेज। तो बेसिकली रैम के बारे में हमें इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है इस कमांड से, कि रैम के साथ क्या चल रहा है, कितना फ्री है, कितना यूज्ड है। ओके, इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन टोटल मेमोरी, यूज मेमोरी, फ्री मेमोरी, शेयर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। इन सब टाइप की मेमोरी हमें ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन। द फ्री कमांड इज ऑफन यूज टू मॉनिटर सिस्टम मेमोरी एंड डायग्नोज मेमोरी रिलेटेड इशूज़। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं फ्री कमांड का, हम चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए क्या, सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम को, और फिर डायग्नोस करते हैं मेमोरी रिलेटेड इशू को। हमारा मेमोरी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, रैम से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो उसको हम डायग्नोस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल free-H। दिस कमांड आर हेल्पफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग डिस्क स्पेस एंड सिस्टम मेमोरी इन लिनक्स। तो बेसिकली जो तीनों कमांड मैंने आपको बताई है सभी आपको सिस्टम को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए, चाहे डिस्क स्पेस की बात हो, चाहे सिस्टम मेमोरी की बात हो, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये हुआ इंट्रोडक्शन इन तीनों कमांड के बारे में। अब हम चलते हैं लैब की तरफ और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूं करके, तब आपको और डिटेल में समझ में आएंगी। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने उबुंटू की मशीन में, और बेसिकली सबसे पहले जो कमांड है वो है DU। तो हम इसको देखते हैं, इसका मतलब है डिस्क यूसेज। सो अगर मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली होम के बाद जेसन, अपने होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे चेक करनी हो बेसिकली मैं जाऊँ CD डाउनलोड्स। ओके, मैं डाउनलोड्स के अंदर आ गया, मेरे पास एक फ़ाइल है काफका की। सो अगर मैं चेक करूँ बेसिकली इस डायरेक्टरी का साइज़ कितना है, तो मैं करूँगा DU, फिर करूँगा एंटर। तो बेसिकली ये आया हमारे पास बाइट्स में। तो बेसिकली
ये हमें समझ में नहीं आएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या है कितना है। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए हम लिखेंगे इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, जो कि है DU-H। फिर करेंगे एंटर। तो इसने बता दिया कि ये डायरेक्टरी है डाउनलोड, इसका साइज़ कितना है 109 MB। ओके। और अगर हम बेसिकली होम डायरेक्टरी पर जाएं और यहाँ पे मैं करूँ DU-H, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ ने बताया कि हमारी होम डायरेक्टरी में टोटल जितने सारे फाइल्स हैं उनकी साइज़ कितनी है 132 MB। उसके बाद इसने सारे फाइल्स को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, सारे को प्रिंट भी कर दिया। तो और हम चाहते हैं कि ये हमें प्रिंट ना हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे DU-H फिर S, ठीक है, फिर करेंगे एंटर। ये प्रिंट नहीं करेगा सारे फाइल्स को, सिर्फ और सिर्फ हमें आउटपुट दे देगा कि हमारा कितना साइज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहते हैं किसी खास डायरेक्टरी का देखना भी फाइल्स का, तो आप ऐसे कर सकते हैं DU-H फिर उसके बाद डाउनलोड्स, ये हमारी फाइल है काफका की, हम करते हैं एंटर। तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं 109 MB। तो इस तरीके से आप किसी डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकते हैं और मैं से मैं कमांड चलाऊँ और सिर्फ लिखो डाउनलोड्स फिर करो एंटर, तो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा कि जो डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है इसके अंदर जितने सारे फाइल्स है उसका जो साइज़ है वो है 109 MB। तो इस तरीके से आप DU कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फाइल का भी डायरेक्टरी का देखने के लिए कि कितना वो स्पेस कंज्यूम किए हुए है। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है DF, ठीक है। तो DF कमांड से क्या होता है, हम लिखते हैं DF करते हैं एंटर। इससे में आएगा फाइल सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे फाइल सिस्टम देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो वही बात है, इसने जो साइज़ बताया है बेसिकली वो साइज़ हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसे हमें समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं DF-H ह्यूमन रीडेबल में। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। आप देखिए डिवाइस SDA3 ये फाइल सिस्टम है, इसका साइज़ है 19 GB, ठीक है। यूज़ कितना है 16 GB, अवेलेबल कितना है 12 GB, कितना परसेंट यूज़ हुआ है 58%। ओके, तो इस तरीके से आप -H का इस्तेमाल करके इसके बारे में जान सकते हैं। अब मान लीजिए हमें जानना हो बेसिकली कि ये डिवाइस SDA3 है, ठीक है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो फाइल सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे DF स्पेस -T फिर इसका नाम, तो जो है हमारा डिवाइस SDA3, फिर करेंगे बेसिकली एंटर। तो आप देख सकते हैं इसका जो फाइल सिस्टम टाइप है वो है ext4। यहाँ पे अगर आप T के बाद H या फिर इसके पहले H लगा दोगे तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइज़ आपको दिख रहा था आप यहाँ पे GB में देखने को मिलेगा। ओके, और माउंटेड कहाँ है, ये बेसिकली आपके रूट पे ये माउंटेड है। ओके, सो इस तरह से आप फाइल सिस्टम का टाइप भी चेक कर सकते हैं और फाइल सिस्टम में कौन कौन से आपके ड्राइव वगैरह जो अटैच्ड हैं, चाहे नेटवर्क ड्राइव हो चाहे पेन ड्राइव हो, वो सब आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कमांड के बारे में, जो कि है फ्री कमांड। तो बेसिकली हम बात करें FREE और बेसिकली हम लिखें एंटर, तो इससे मैं शो करेंगे मेमोरी, लेकिन फिर हमें ये भी समझ में नहीं आएगा तो हम इसमें फिर लिखेंगे free-h यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। अब देख सकते हैं आप जो मेमोरी है बेसिकली हमारे पास 4 GB की मेमोरी है, यूज़ कितनी है 837 MB, फ्री कितनी है 1.8 GB, फिर शेयर मेमोरी कितनी है, बफर मेमोरी कितनी है, अवेलेबल मेमोरी कितनी है, ठीक है, फिर स्वैप मेमोरी कितनी है, ये सारी मेमोरी के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इन सबको अगर आप GB में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं free-g, तो आपको बेसिकली GB में शो करेगा। ओके, और इस बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं बेसिकली तो आप लिख सकते हैं मैन फ्री, तो इसके बाद आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि -B से बाइट्स में आता है, -K से KB में आता है, ठीक है, -M से MB भी आता है और -G से GB में आता है, ठीक है। ऐसे आप सारे फ्लैग्स का इस्तेमाल करके उसको अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो यही है FREE-H। ओके, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे डिस्क का यूज़ चेक करना हो, चाहे फाइल सिस्टम देखनी हो, फाइल सिस्टम का टाइप देखना हो, या फिर हमारी जो है कि रैम की मेमोरी का हमें इंफॉर्मेशन लेना हो। तो गाइज़ इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को यूज़ में ले सकते हैं, अपने सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं इन तीनों कमांड के थ्रू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज़ बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।